कर्क राशि के वर्क पार्टनर्स बहुत अच्छे होते हैं। कर्क राशि के जीवन साथी भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग सभी प्रकार के कामों को करने वाले होते हैं और इनको किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होती है। जहाँ तक जीवन साथी की बात है, तो आपको कभी कभी लगेगा कि ऐसे लोग सस्ते प्रेम के भूखे हैं, चीप लव के, या सस्ते आत्म प्रदर्शन के भूखे हैं। जैसे कि एक नई शर्ट आ गई या एक नई साड़ी आ गई, तो उसको पहन करके चहकने लगे या लोगों को दिखाने लगे पार्टी वगैरह में जा कर के कि उन पे नई साड़ी किस तरह जच रही है, या पुरुषों के लिए कि एक नई शर्ट पहनी तो बार बार अपने आप को ऐसे देख रहे हैं। आपको कभी कभी लगेगा कि बार बार अपने आप को देखना या आईने में अपने आप को अपने कपड़े की फिटिंग को देखना, ये किसी गंभीर आत्मलीनता की निशानी है। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा, लेकिन इसके बावजूद उनका दिल बहुत साफ होता है, बुद्धिमान होते हैं और ताकतवर होते हैं, लेकिन समय समय पे शरीर का कोई न कोई अंग पीड़ित हो जाता है। अपने प्रयासों के द्वारा धनवान बनते हैं, निडर होते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। अपने से बड़े लोगों के प्रिय पात्र होते हैं। उनके विरोधी लोग उनको चमचा समझते हैं, अर्थात उनके विरोधी लोगों की ये धारणा होती है कि चूंकि हर एक व्यक्ति को एक पिछलग्गू या एक चमचे टाइप के व्यक्ति की जरूरत होती है, इसलिए ये सबके प्रिय हैं। लेकिन नहीं, ये नैसर्गिक रूप से इनकी बनावट ऐसी होती है कि किसी घर में अगर दो भाई हैं और बड़ा भाई कर्क लग्न का है तो वो सबका प्रिय होगा, छोटा भाई कर्क लग्न का है तो वो सबका प्रिय हो जाएगा, मतलब अधिक प्रिय हो जाएगा। दूसरा भाई कम प्रिय होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कर्क लग्न में एक नैसर्गिक बाल सुलभ स्वभाव होता है, एक चंचलता होती है, एक चपलता होती है। लेकिन ये अपने गुस्से को छोड़ते नहीं हैं, अपने गुस्से को भूलते नहीं हैं, गुस्से में पनपते रहते हैं। इसके ठीक विपरीत, इसके ठीक आगे वाला जो सिंह लग्न है, तो सिंह लग्न अपने जातकों को क्षमावान बनाता है। सिंह लग्न के जातक एक सेकंड में बिल्कुल गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन फिर तुरंत ठंडे हो जाएंगे और माफी मांगने पे माफ कर देंगे। कर्क लग्न वाले अपने आसपास घर बसाते हैं, अपने आसपास एक दुनिया बसाते हैं, अपने घर को सजाते संवारते हैं। जबकि सिंह लग्न वाले लोगों को दुनिया भर में भ्रमण करने का शौक होता है। कर्क लग्न वाले कफ प्रकृति होने के कारण पानी से पीड़ित होते हैं, अर्थात थोड़ा सा पानी लग गया, थोड़ा सा बादल आसमान में भर गए तो उनके शरीर में पीड़ा होती है। लेकिन सिंह लग्न वाले भी ठंडक से डरते हैं, पानी से डरते हैं। कर्क लग्न वाले अपने जीवन साथी को, अपने माता पिता को, अपने परिवार को, भाई बहनों को, मित्रों को, पड़ोसियों को, सबको लेके चलने वाले होते हैं। लेकिन सिंह लग्न वाले लोगों के कुछ चुने हुए मित्र होते हैं। सिंह लग्न वालों के पास ताकत बहुत ज़्यादा होती है, कर्क लग्न वालों के पास भी ताकत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कर्क लग्न वाले अंदर से कोमल होते हैं और सिंह लग्न वाले ऊपर से विनम्र स्वभाव के होते हैं। रिस्पेक्ट देते हैं ताकि उनको भी रिस्पेक्ट मिले, और कर्क राशि वाले रिस्पेक्ट के नहीं बल्कि प्रेम की सच्ची भावना के भूखे होते हैं। वहीं सिंह लग्न वाले शीघ्र ही क्रोध करने वाले होते हैं और दुखी भी हो जाते हैं।
सिंह लग्न वाले अपने माता पिता के स्नेही होते हैं तथा हर जगह विख्यात होते हैं, अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के लोगों के बीच में, अपने सर्किल में, अपने फॉलोअर्स के बीच में। मैंने आज इन दोनों राशियों के लग्नों की चर्चा की क्योंकि ये दोनों इमीडिएट नेक्स्ट हैं, यानी कि एक अगर लग्न में पड़ा है तो दूसरा उससे 12वें में पड़ेगा, और अगर एक लग्न दूसरा लग्न में पड़ा है तो पहला उससे दूसरे स्थान में पड़ेगा। इससे हम 2 और 12 का रिलेशन भी कह सकते हैं। इसके बारे में जानना जरूरी था। बहुत कुछ आप अपने आसपास के जीवन में भी लोगों को देख करके सीख सकते हैं। अपने मित्रों को, अपने भाई बहनों को, अपने जीवन साथी को, उसकी राशि को, उसके लग्न को देखिए। और किसी की राशि बहुत सौम्य है लेकिन लग्न बहुत स्ट्रांग है तो उसके व्यक्तित्व में दोनों चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। मैंने एक व्यक्ति को देखा, उसकी मीन राशि थी लेकिन उसका लग्न वृश्चिक था। तो वृश्चिक राशि तो काफ़ी ज़्यादा आत्मश्लाघा से भरी हुई, क्रोध को बिल्कुल अपने नाक की नोक पर रखने वाली राशि है। और मीन राशि बहुत ज़्यादा दयालु है, दयालु, नेक, परोपकारी, सहनशील, ईश्वर अनुरागी। तो मैंने देखा कि उनके अंदर में मीन राशि वाले गुण भी कूट कूट करके भरे हुए थे, बहुत ज़्यादा दयालु। लेकिन वृश्चिक राशि वाला गुण भी था, जैसे जंगल में शेर होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी ये राशि है तो मेरा ये स्वभाव होना चाहिए। नहीं, राशि के साथ साथ लग्न का भी स्वभाव देखना होगा, और सूर्य वाले लग्न का भी, यानी सूर्य किस राशि में है। अभी मैं कल ही अपने एक पुराने स्टूडेंट से मिला। जब उसका जन्म हुआ था तो उसके फादर ने उसकी कुंडली मुझसे बनवाई थी। उसका लग्न भी सिंह था, उसका चंद्रमा भी सिंह राशि में था, उसका सूर्य भी सिंह राशि में था। इसलिए वह बहुत ज़्यादा विनम्र था, बहुत ज़्यादा शिष्ट शालीन। लेकिन उसके मन की बातों का पता मुझे भी नहीं चलता था। मुझे उसके मन की बातों का पता सिर्फ इसलिए चल पाता था क्योंकि मैं उसकी कुंडली को जानता था। नहीं तो मैं भी एज ए ह्यूमन बीइंग और एज एन एस्ट्रोलॉजर उसके बारे में नहीं जान पाता था कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या छिपा रहा है। हाव भाव से थोड़ा बहुत पकड़ में आता था, और यही तो सफलता है। मैं बोल रहा हूँ, सामने वाला व्यक्ति आनंद से सुन रहा है, या इसलिए सुन रहा है कि फिर वो बदले में अब अपनी बात मेरे दिमाग में भरेगा, अपने आप को अनबर्डन करेगा, या फिर वह सिंपली बोर हो रहा है, या फिर वह सचमुच समझता है कि मेरे अंदर में भी ज्ञान है और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वह व्यग्र है। किस तरह का व्यक्ति, मैं जिससे बात कर रहा हूँ, उसके मन में क्या चल रहा है, ये पढ़ने में सफल होना चाहिए।